बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे, हमारी यही प्रार्थना है आप सभी से। और आज हम रामचरितमानस बाल कांड के दोहा नंबर 8 से शुरू करेंगे पाठ। जैसा कि आपने पीछे हमारे पाठ में सुना है, भगवान श्री रामचंद्र के युवराज बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। राजा दशरथ जी का यही मन में है कि अब हमारा कोई राजा अधिकारी बने, तो सभी गुरु लोग, जो वहाँ की जनता जनार्दन है, जो राज्यसभा के मंत्री लोग हैं, तो उन्होंने सब ने यही बोला कि भगवान श्री रामचंद्र जी को युवराज की पदवी दी जाए और यही इसके काबिल हैं। सब जनता जनार्दन का यही मत है। तो अब आगे का पाठ है। आप कृपा करके जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हों, तो कृपा करके जो सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और आई बेल का प्रेस बटन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो आगे डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बोले जय श्री राम। राम राज अभिषेक सुनी ही हर्ष नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। ये सादर अर्घ दे घर आने, सो रह भांति पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। अब राम जी क्या बोलते हैं? ये सेवक सदन स्वामी अगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठई काज नाथ असिनीति। यद्यप सेवा के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि ये हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। ये प्रभु तात जी प्रभु कीन सने हूँ,
भयो पुनीत आजु यही गेहूँ। आयस हो ही सो करऊँ गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब तो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ, असहंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। ए बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राहु। भूप सजे अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। तब श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से वो पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वो अपने युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम, करहूँ सब संयम आजू, अजो विधि कुशल निबाह काजू। गुरु सुख दे राय पाही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि अब रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपवीत बिहाहा, असंग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यजोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। विमल बंसु अनुचित को, बंधु बियाही बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। इस प्रकार पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। हिते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कहे रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। ये बाजहि बाजन विविध विधाना, अपुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आबहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजने बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता।
सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हे हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधे अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम हुई चित चेता, सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। ये तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चौरहि चंदनी राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। अब उधर देवताओं का वध में बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। अब देखिए यहाँ देवता लोग की चालाकी। विपत हमारी बलो की बड़ी, मातु कराई सुई आजू, रामु जाहि बन राजू तजी, हो ही सकल सुर काज। देवता लोग माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, अभयउ सरोज विपिन हिमराती, देखि देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विषमय हरसि रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीवन कर्म बस सुख दुख भागी, अजाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी के विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। ऐसा देवता लोग माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पहुँची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, कम है। इनके निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है। ऐसा
ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, ऐसा माता सरस्वती अपने मन में सोच रही हैं। अब आगे की कथा है। अगिल काजु विचार बहोरी, करिहई चाह कुशल कवि मोरी। हरसि दे दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने के से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती माता हृदय से में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुष्ट दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले अम्बे मात की जय, बोले सरस्वती माता की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।